को प्राप्त हुए। कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी के, हे परीक्षित, यहाँ तक स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र की उत्तानपाद की कथा हुई। अब इसके बाद उनके एक पुत्र और थे प्रियव्रत, उनकी कथा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उनके वंश के विषय में तुम्हें बताऊंगा। ऐसा सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि प्रियव्रत जी नारद जी से उपदेश लेकर के उन्होंने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश लिया और बहुत समय तक राजभोग किया। अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट करके और अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। इस तरह जब बताई तो कहा कि विशेषतः विस्तार से इस कथा को बताएं कि आखिर उनका विवाह कैसे हुआ, उनके कितने पुत्र हुए, इसके विषय में। तो उन्होंने, उनका विवाह हुआ प्रियव्रत का, उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र हुए उनके, लेकिन उनके मन में थोड़ी भी राज्य की लालसा नहीं थी। भले ही अपने पिता वगैरह के पिताजी के आदेशानुसार राज्य करें, लेकिन मन में लालसा नहीं थी। वो भगवान को पाना चाहते थे, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, सन्यास लेना चाहते थे, लेकिन सन्यास नहीं ले सके। ब्रह्मा जी आए, सबने पहले ऋषियों ने उन्हें समझाया, समझाने के बाद जब नहीं माने तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। कहा कि देखो पुत्र, इस तरह अगर तुम अपने मनुष्य की 6 तरह के शत्रु होते हैं, अगर तुम उन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे तो घर में रह कर के भी तुम सन्यासी बन सकते हो। इस तरह जब ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेशित किया, उससे पहले पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। पंचम स्कंद में 3 प्रकार की स्थितियों का वर्णन बताते हैं। इसके आगे प्रियव्रत जी की कथा है। तो 3 तरह की स्थिति के विषय में बताया महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को। वो 3 स्थिति हैं, पृथ्वी लोक की 3 स्थितियां, ऊर्ध्वलोक की, पृथ्वी लोक की स्थिति, भगवान की 3 प्रकार की स्थितियां हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें पृथ्वी लोक की स्थिति 1, ऊर्ध्वलोक की स्थिति 2, अधोलोक की स्थिति, ये 3 तरह की स्थिति के विषय में बताया परीक्षित को सुखदेव जी ने। कहते हैं कि मनुष्य लोक में 4 स्थान कहे गए हैं। वो 4 स्थान हैं मनुष्य लोक, नरक लोक, प्रेत लोक और पितृलोक। ये पृथ्वी की स्थिति के लोक हैं। नजदीक, पृथ्वी के नजदीक के लोक इसे मानिए, ये पृथ्वी के बहुत नजदीक के लोक हैं। और ये 4 स्थान, चारों स्थानों में मनुष्य पाए जाते हैं। जिस तरह का हमारा कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार हम उस स्थान को प्राप्त करते हैं। तो 4 तरह की बातें बताई, मनुष्य लोक, इसके बाद नरक लोक, प्रेत लोक और पितृलोक। ये 4 लोक हुए मनुष्य के 4 स्थान। और मनुष्य की 4 प्रकार के शरीर के विषय में बताया। तो 4 प्रकार के हम जीवों का शरीर भी होता है, उद्भिजज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये 4 तरह के शरीर के विषय में बताया। और कहते हैं कि लवण समुद्र के तट पर भारतवर्ष के आग्नेय कोण में निम्न स्तर का नरक का स्थान है। जो नरक लोक है उसका स्थान है, जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते हैं उस नरक लोक को। अब मृत्यु के पश्चात अपनी कर्म के अनुसार हम सभी नरकों का, जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हम नरकों का दर्शन करते हैं। इस तरह बताया। कहते हैं कि इस तरह नरक हैं, उन्हें आंखों से हम देख नहीं सकते हैं और अपने पापों के फल को भोगने के लिए जीव नरक लोक में जाता है। और इसके बाद कहते हैं
उसे नरक लोक जाने के लिए एक छोटा सा शरीर प्राप्त होता है। आप सबों ने गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी, उसमें जीव के विषय में बताया है कि यातना शरीर, जीव को यातना शरीर मिलता है अपने पापों को भोगने के लिए, तो उसे यातना शरीर मिलता है और यातना शरीर के द्वारा वो जीव नरक लोक का भोग करता है। अगर शुभ कर्म है तो वह स्वर्गलोक का भोग करता है। तो यातना शरीर उसे प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी और अंतरिक्ष से थोड़ी दूर पर प्रेत लोक कहा गया है, जिसमें मृत्यु के बाद लोग जाया करते हैं। वासनाओं में जकड़ा हुआ जीव मृत्युपरांत उस लोक को प्राप्त करता है, प्रेत लोक को। वहां जाकर के बहुत समय तक वो जीव निवास करता है और उसके बाद उसे से थोड़े हट करके पितरों का पुण्य लोक है। वहां पितरों के लोक में पुण्यात्मा जीव जाता है। जो जीव पुण्यात्मा होता है वो अपने पितरों के लोक में जाता है। सबके पितर का लोक वहीं है, सबके पितर उसी लोक में प्राप्त होंगे। इस तरह बहुत बातें बताई, तो बहुत विस्तार मैं नहीं कर सकता, फिर भी विस्तार हो ही जा रहा है। इसके बाद फिर उन्होंने बताया परीक्षित, इसके बाद जब महाराज प्रियव्रत संन्यास लेना चाहते थे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया और समझा करके उन्हें बहुत समझाया कि देखो, जो 6 शत्रुओं को जीत लेता है वो घर में रह करके भी सन्यास का भोग सकता है। उसे किसी चीज का जब मोह ही नहीं रह जाएगा तो फिर सन्यास में रहे या घर में रहे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे पुत्र, तुम सन्यास को छोड़ करके घर में ही रह करके सन्यास का पालन करो और विधि पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। इस तरह ब्रह्मा जी ने जब प्रियव्रत को आदेश दिया तो सादर प्रियव्रत जी ने मस्तक झुका करके कहा कि हे पितामह, जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा जब ब्रह्मा जी उपदेश देकर के चले गए तो उनका विवाह, प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ। और उनकी एक ऊर्जस्वती नाम की सुंदर 10 पुत्र और एक ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई प्रियव्रत महाराज की। इसके बाद उस सुंदरी कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। जो ऊर्जस्वती नाम की कन्या थी, शुक्राचार्य की पत्नी का नाम ऊर्जस्वती था, तो उनका विवाह शुक्राचार्य से हुआ। और ऊर्जस्वती और शुक्राचार्य से देवयानी नामक एक पुत्री हुई। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी है। उनसे जदुवंश का विस्तार हुआ। जदु महाराज से विवाह हुआ। आगे की कथा है, लेकिन उस कथा को स्पर्श बस पास कर जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उन पुत्रों का अलग अलग नाम बताया। आग्नेय, इदम जिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। ये 10 पुत्र महाराज प्रियव्रत के हुए। उन्होंने, महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 11 अर्बुद वर्षों तक शासन किया। इसके बाद एक दिन उन्होंने देखा कि सूर्य, भगवान सूर्य जब भ्रमण कर रहे हैं तो जिस तरफ वो जाते हैं उधर प्रकाश उनके पीछे अंधकार होता जाता है। ये देख करके उन्होंने ठाना कि नहीं, मैं कहीं भी अंधकार का लेस मात्र नहीं रहने दूंगा। ऐसा विचार किया और खूब दिव्य रथ का निर्माण किया अपनी शक्ति से। और निर्माण करके उन्होंने
उस रथ पर विराजित होकर के सूर्य के पीछे पीछे, जिधर सूर्य अंधेरा करते थे उधर प्रियव्रत प्रकाश करते हुए बिल्कुल अंधेरा ही नहीं हो रहा था। 7 बार उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और 7 परिक्रमा में 7 समुद्र का निर्माण हुआ। जैसे जैसे रथ का चक्र चला महाराज प्रियव्रत का, वो 7 समुद्र बने और उस 7 समुद्र के साथ 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। उस 7 द्वीपों में कई जिसमें हम रहते हैं, इसे आप सब जानते हैं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, इसे जम्बू कहते हैं। लेकिन इस तरह के 7 द्वीपों का निर्माण महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रों से हुआ। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कूस, क्रौंच, साक, पुष्कर, ये 7 द्वीप बने और 7 समुद्र हुए। क्षारोद, क्षीरोद, इक्षु, रसोद, दधि, मंडोद, इस तरह के 7 समुद्र बने। ये सब द्वीप को एक समुद्र ने घेर के रखा है। विस्तार से पंचम स्कंद की कथा में बहुत विस्तार है इसके विषय में, लेकिन उतना विस्तार किया नहीं जा सकता है। करने पर समय 7 दिन में भागवत जी की कथा सबको सुनानी है। जो प्रमुख कथा है, अगर जवन रउआ सब सुनले बनी जाऊ कथवा हम ना कहो तो सब कहेंगे पंडित जी निमन ना रहे हैं। हमने कहू धुंधकारी वाला तो कथवा पंडित जी कहबे ना कहले, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कोई कहेगा कि अरे महाराज आगवा वाला हिरण्यकश्यप के वध कैसे भइल, पंडित जी तो कथवा बतैबे ना कहनी। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे ना, आगे शिशुमार चक्र का वर्णन है, ज्योतिष चक्र के विषय में बताया है, बहुत सारी कथाएं हैं, सूर्य के रथ के विषय में बताया है। माने बिल्कुल ज्योतिष से प्रमाणित, उसे ज्योतिष से प्रमाणित किया जाता है। पंचम स्कंद को अगर ध्यान से पढ़ें तो पूरा ज्योतिष उसमें समाहित है, लेकिन बहुत विस्तार है उसका। अगर विस्तार करें तो 2 दिन से 2.5 दिन कम से कम, हम जैसे कमजोर कथा वक्ता 2-2.5 दिन उसकी विवेचना करेंगे। अगर हमसे कोई विद्वान वक्ता बैठ जाए मंच पर तो जो हम 3 दिन में कहेंगे वो कम से कम 13 दिन तो लेके जाएगा ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो इस तरह समुद्र का निर्माण हुआ और समुद्र से 7 द्वीप और 7 समुद्र का उनसे निर्माण हुआ। इसके बाद 10 पुत्रों में से कहते हैं परीक्षित से सुखदेव जी की, हे परीक्षित, प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर, सवनतो, नैष्टिक, ये जो पुत्र हुए 3, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्र हुए। 10 गो में से 3 गो ब्रह्मचारी हो गए। प्रियव्रत जी के 10 पुत्रों में से 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने विवाह नहीं की। और 7 पुत्र बचे, आग्निध, इदमजीव, जज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि, अवृतिहोत्र। इन 7 को 7 द्वीपों का राजा बनाया महाराज प्रियव्रत ने। अपने 7 पुत्रों को, 3 पुत्र तो संन्यास धारण कर लिए। इसके बाद 7 द्वीप का ये राजा बने 7 पुत्र। इसके बाद अपने पुत्रों को राजा बनाकर के पुनः महाराज नारद जी के शरण में गए और नारद जी के शरण में जाकर के उनसे कहा कि अब तो मैंने बहुत पिताश्री के, पितामह के आदेशानुसार हमने बहुत पृथ्वी का पालन किया, और हम इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। इस तरह जब महाराज ने कहा तो नारद जी ने पुनः उन्हें उपदेशित किया। इसके बाद उनके आगे आग्निध के चरित्र के विषय में बताते हैं। आग्निध जो 10 पुत्रों में से 1 पुत्र थे। अब शॉर्ट में कथा लेके चलता हूँ। आग्निध के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में एक जड़ भरत जी भी हुए। आग्निध ने उनसे उनके एक पुत्र का नाम नाभि भी था। इनसे ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से ऋषभदेव का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। बहुत कथाएं हैं, बहुत कथाओं को कहने का समय आज नहीं है। चौथे दिन की कथा चल रही है।
तो उसमें महाराज जड़ भरत की कथा भी आती है। महाराज नाभि ने बहुत उपदेश किया कि उपदेश इसलिए किया कि कोई भी इनके वंश की विषय में जो भोगों को पुरंजन की कथा बताई, इस तरह से कोई भोगों में लिप्त न हो, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश किया। और ज्ञानोपदेश करने की वजह से कहते हैं, बताते हैं, नाभि महाराज अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं कि नायम देहो देह भाजा न लोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सम शुद्धि न तस्मात् ब्रह्म शक्योत्तरंतरम महत् सेवा द्वार बाहु विमुक्ति। इस तरह समझाया कि देखो ये जो सृष्टि है अनित्य है और इस अनित्य के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। जो नित्य शाश्वत शुद्ध हैं वो भगवान नारायण हैं, उनका भजन करना चाहिए। और भी कहते हैं कि गुरुर् न सस्यात् सजनो न स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् पतिश्च सस्यात्। कहते हैं कि भू जो संबंधी नहीं है, जो अपने संबंधियों को सदमार्ग न दिखाए, वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को सदमार्ग न दिखाए। यही बात अपने पुत्रों को बहुत समझाते हैं। इसलिए कहते हैं तुलसीदास की भगवान रामचरितमानस की दोहा भी बताई, दोहा प्रमाण के रूप में बताया। जड़ चेतन गुण दोषमय, जब मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं तुलसी बाबा तो उसमें लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण बीस दोषमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारे विकार। और जड़ चेतन जग जीव जता जग शकल राम में जान बंदहूं सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। मंगलाचरण में तुलसी बाबा ने कहा सबको जो सबसे नीच प्रकृति का है सबसे पहले उसको प्रणाम किया कि भाई उसके वजह से हमारे लेखनी में कोई त्रुटि न आए। तो इस तरह सबसे प्रार्थना करो, सबको सन्मार्ग का उपदेश करो। ऐसा उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेशित किया और उसी उपदेश का प्रभाव है कि जड़ भरत जी बिल्कुल जड़ भरत बन गए। भरत पहले नाम था, भरत से वो जड़ भरत बन गए। तो उनकी कथा बताई कि महाराज भरत का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ हुआ। उनके गर्भ से उनके 5 पुत्र हुए और उन्हीं के नाम से, महाराज भरत के नाम से हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उन्होंने अपने परंपरा का विधि पूर्वक निर्वहन किया, लेकिन मन में पिता का उपदेश गूंज रहा था। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने बालकों को, अपने पुत्रों को राज्य दे करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए और जाकर के बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते हुए उन्होंने अचानक देखा कि एक गर्भिणी हिरणी, वो गर्भिणी थी, बहुत तेजी से उनकी तरफ संध्या वंदन कर रहे थे। तो बहुत तेजी से उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। उनका ध्यान भंग हुआ महाराज भरत का, और भंग होकर के उन्होंने जब पीछे देखा तो देखा कि उस हिरणी के पीछे एक बाघ पड़ा हुआ है, शेर पड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। अब भगावतनी कथा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कि अंतिम तक हमें भगवान कृष्ण के जन्म की कथा तक पहुंचनी। तो इस तरह भरत जी ने देखा, बड़ी जोर लगा करके हिरणी उस तालाब को फान तो गई, लेकिन बीच में ही उसका गर्भ गिर गया उस जल में। और जल में जब उसका बच्चा गिर गया तो भरत जी से देखा नहीं गया। भरत जी जाकर के उस बच्चे को छान करके बाहर लाए और उसका पालन पोषण करने लगे।
अब भगवान का भजन छोड़ करके उनका मन हिरणी में लग गया। तो कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही आ अंत राम मुख आवत नहीं। तो इसलिए ऐसी अपनी प्रवृत्ति बनानी चाहिए कि हमेशा मन में भगवान का नाम रहे, कि मरने के वक्त भी भगवान का नाम आए, नहीं तो बीच में